एपिसोड 5 सरप्राइज। एयरपोर्ट पर हर्ष का जेट लैंड हुआ। बाहर तकरीबन 20 से 25 गार्ड्स एक लाइन में खड़े उनका इंतज़ार कर रहे थे। ईशा जो अब तक सो रही थी वो नई जगह पहुंचकर देखने के लिए उत्साहित हो चुकी थी। हर्ष ने वहीं पर उसे आकृति के कहने पर कुछ खिला दिया था, क्योंकि उन्हें पता था ये ज़िद्दी लड़की ना जल्दी मानेगी ना उससे बात करने की। कोई और वक्त होता तो वो अब तक उसे मना चुकी होती, पर उनके सर पर वो बहुत ज़्यादा टेंशन का बोझ था और हर्ष के होने के कारण वो थोड़ी रिलैक्स थी। ईशा बच्चों की तरह हर्ष का हाथ पकड़कर चल रही थी, जिसे पहली बार देखने पर बहुत से लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, पर किसी में हिम्मत नहीं थी इस शैतान के सामने सर उठाने की भी। सब शांति से आंखें झुकाए खड़े थे और हर्ष बिना किसी की परवाह किए ईशा को लेकर आगे बढ़ रहा था। आकृति बिल्कुल उनके पीछे चल रही थी। ईशा सबको घूर घूर कर देख रही थी। ऐसा पहली बार था जब उसने इतने गार्ड्स को एक साथ देखा हो। सब गाड़ी में बैठ वहां से चले गए। कुछ ही देर में वो गाड़ियाँ एक बड़े से गेट से होते हुए अंदर दाखिल हुई, जहाँ कपूर मेंशन लिखा हुआ था। मेंशन ना होकर एक बड़ा सा महल था। ईशा कांच से झांक रही थी बाहर। आसपास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और गार्डन काफ़ी खूबसूरत और बड़ा था, जैसे बहुत वक्त और पैसा उस पर खर्च किया गया हो। वहाँ पर हर जगह सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स खड़े थे। ईशा अब भी सब देखने में ही खो गई थी। नमन ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला, तब जाकर उसे होश आया और वो गाड़ी से उतर गई। अक्ष ने जाकर घर की बेल बजाई, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ईशा डर कर आकृति से चिपक गई, क्योंकि घर में पूरा अंधेरा था और इस अचानक दरवाज़ा खुलने से वो डर गई थी। ऑटोमेटिक अनलॉक से खुल गया, डरिए मत, अक्ष ने कहा। फिर भी ईशा उसे ऐसे देख रही थी जैसे अंदर उसे ले जाकर किसी शैतान के सामने पेश किया जाएगा। सब लोग अंदर चले गए सिवाय ईशा के। वो अब भी जड़ होकर अपनी जगह खड़ी थी। उसका गुस्सा आकृति पर और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उस भूतिया घर में वो ईशा को बाहर अकेला छोड़कर चली गई। ईशु, अंदर आ जाओ, आकृति ने आवाज़ लगाई तो उसने डरते हुए अपने कदम रखा। एक तेज आवाज़ होने के कारण ईशा जोर से चिल्ला उठी, आ! पूरे घर में रोशनी हो गई थी तो आकृति हैरान थी। घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। जगह जगह बलून्स लगे हुए थे। हॉल के बीचों बीच फूलों से सजाया टेबल लगाया गया था और उस पर एक बड़ा सा केक था। पीछे दीवार पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। बलून्स थे। आकृति ने घड़ी में वक्त देखा तो ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लता कपूर प्यार से उसकी तरफ ही देख रही थी। उन्होंने बाहें फैलाई तो आकृति जाकर उनके गले लग गई। बुआ कहकर उसने ठंडी सांस छोड़ी। लता ने उसका सर सहलाना शुरू कर दिया था। चिंता मत करो, अब तुम दोनों अकेली नहीं हो, लता ने कहा। थैंक यू हमें ढूंढने के लिए। अगर वो ईशु तक पहुंच जाता तो। अब कुछ मत बुरा सोचो, छोड़ेंगे नहीं उसे हम, लता ने उसे अपने सामने लाकर कहा। वहीं ईशा आंखें फाड़े अपने सामने खड़े अभिनव को घूर रही थी। उसने अचानक से बलून फोड़कर ईशा को डरा दिया था और वो हर्ष से बहुत ज़्यादा चिपक गई थी। उसके ऐसे गले लग जाने से हर्ष बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। न जाने कितनी लड़कियां उसके पास आकर उसे छूने की कोशिश करती, पर हर्ष ने उन्हें हमेशा अपने से दूर रखा। ना ही कभी उनके बारे में ऐसी भावना मन में आई। पर ईशा, उसने हर्ष की फीलिंग छेड़ दी थी। वह बिल्कुल नहीं चाहता था ये लड़की एक पल के लिए भी उससे अलग हो। अभिनव ने उसे ऐसा देख आंखों से ही कहा, क्या हो रहा है, पूछा तो हर्ष सकता गया और अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाने लगा, जिन्हें अभिनव ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया था। मामा होने से पहले वो हर्ष के लिए एक दोस्त थे और उसकी रग रग से वाकिफ थे। अभिनव ने होठों पर मुस्कान सजाए कहा, सॉरी लिटिल गर्ल, मैंने तुम्हें डरा दिया एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे लिए छोटा सा सरप्राइज। ईशा के होठों पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हो, ईशा ने कहा। हैप्पी बर्थडे ईशा, हर्ष ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा और उसे केक रखे टेबल की तरफ ले गया।
वहीं अभिनव जब पीछे मुड़ा तो उसकी नज़रें आकृति से जा मिली। आकृति जो इतनी देर से मुस्कुरा रही थी, अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई और आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं अभिनव की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा उतर आया। अभिनव उसकी तरफ बढ़ता उससे पहले ही लता उसका हाथ पकड़कर ले गई। मामू आओ ना। हर्ष की आवाज़ से अभिनव होश में आया और आकृति पर अपनी नज़र टिकाए वहाँ पहुँचा। ईशा ने केक कट किया तो सब ने उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाया। ईशा ने सबको केक खिलाया। कुछ देर बाद सब आराम से सोफे पर बैठे हुए थे। अभिनव की नज़रें जहाँ आकृति को घूर रही थी, वहीं आकृति की नज़रें उससे बचने की कोशिश कर रही थी। लता ने वहाँ आकर कहा, चलो ईशा, तुम्हारा रूम रेडी है। ईशा लता के साथ ऊपर चली गई और कुछ देर में उसे सुला कर वापस नीचे आ गई। तब तक आकृति 10 बार पानी पी चुकी थी। सो मिसेस, सो सॉरी, आई डोंट नो योर सरनेम। अभिनव ने जानबूझकर उसे टॉन्ट मारा, जो आकृति को बहुत अच्छे से समझ आ गया था। क्या बोल रहे हो अभी? शी इज़ अनमैरिड। लता ने कहा तो अभिनव और हर्ष दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। देन व्हाट अबाउट ईशा? हर्ष ने सवाल किया। वो आयशा की बेटी है, आकृति की बड़ी बहन। लता ने उनके सामने ऐसा राज खोला जो अब तक ईशा को भी नहीं मालूम था। आकृति ने किसी की तरफ ध्यान न देकर बोलना शुरू किया। सब कुछ सही चल रहा था हमारी लाइफ में, जब तक वो आदमी दीदी की ज़िंदगी में नहीं आया था। रमेश श्रीवास्तव दीदी से प्यार का नाटक कर हमारे घर में घुस गया और सभी जायदाद का मालिक बनना चाहता था। पापा को भी ये बात पहले से पता थी, पर दीदी उसके बारे में एक शब्द भी सुनने के तैयार नहीं थी। उस वक्त दीदी प्रेग्नेंट थी, इसलिए पापा ने चुपके से सारे प्रॉपर्टी आयशा के होने वाले बच्चे के नाम करवा दी। इस बारे में सिर्फ मैं जानती थी उस वक्त, और पापा ने कहा था ऐसी कोई सिचुएशन आए तो मैं बच्ची को लेकर भाग जाऊं। कुछ महीनों में ईशा का जन्म हुआ। हम सबकी मुस्कान, खुशियों की वजह। कहते कहते उसके होठों पर बहुत प्यारी मुस्कान थी। ईशा बड़ी हो रही थी और रमेश पापा पर दीदी के ज़रिए ज़ोर बना रहा था, इसलिए उसने मेरी शादी अपने अय्याश भाई से तय करवा दी। आकृति की आंखों में आंसू थे और लता उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। हमारी सगाई हो रही थी और उसी दिन रमेश की प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। उसने गुस्से में दीदी और पापा को मेरी आंखों के सामने मार दिया। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं ईशा को लेकर नागपुर भाग गई। वो आज तक हमें ढूंढ रहा है और जिस दिन हम उसे मिल गए वो मेरी बच्ची को भी कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। लता ने उसे अपने गले लगाकर रोने दिया। हर्ष और अभिनव की आंखों में भी गुस्सा उतर आया था। वो जो भी इंसान हो, ये दोनों उनकी शामत लाने वाले थे, ये तो पक्का था। लता ने आकृति को पानी पिलाया, तब जाकर वो शांत हो गई। आज से आप दोनों हमारी जिम्मेदारी है। ईशा पर एक खरोच भी नहीं आएगी, यह हर्षवर्धन कपूर का वादा है आपसे। हर्ष ने कहा। बात को बदलने के लिए लता ने कहा, ये मेरा बेटा है हर्ष, इसे तो मिल ही चुकी है। और ये मेरा भाई अभिनव, याद है बचपन में तुम दोनों साथ ही खेला करते थे? लता ने कहा तो आकृति हैरानी से अभिनव को देखने लगी। व्हाट? जैसे प्यार किया वो तो तुम्हारा हो चुका अंकल निकला, अब क्या ही कहना। आकृति ने अपने मन में कहा और अभिनव को ऐसे देख रही थी जैसे किसी भूत को देख लिया। अब घूर क्या रही हो? माना मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर मुझे भी नज़र लगती है। अभिनव ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा तो आकृति की आंखें सर्द हो गई। अभी? लता ने उसे फटकारा। चलो हर्ष, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, कहकर अभिनव उठ खड़ा हुआ। हर्ष भी उसके पीछे पीछे चला गया। ये ऐसे तो नहीं करता, पता नहीं आज क्या हो गया, लता ने कहा और आकृति को अपने साथ लेकर उसके कमरे की तरफ चली गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव यू अंकल, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफ़रनामा पे।